हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा पे। तो एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सभी को पता है कि जून 2024 एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है आप सभी के सामने है। और रिजल्ट कहीं देखा जाए तो हमारी जो कट ऑफ है, इस बार हमारा जो कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं रहा। बट दिसंबर 2024 की जो एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक चीज जो है कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी है। और वो ध्यान में रखने वाली चीज ऑफकोर्स सर हमारी कट ऑफ ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड जो है हमारा सेट हो चुका है। और नेक्स्ट टाइम के लिए यानी कि दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए वो जो स्टैंडर्ड हमारा सेट हो चुका है, उस पे हम लोग कैसे उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को अचीव हम लोग कर पाए और एटलीस्ट हम लोग वहां तक पहुंच पाए, आज इस छोटे सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा और कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास, जो कि दिन में 3 बजे हमारी होती है, जहां पे पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है पेपर 2 हम लोग यूट्यूब पे एज वेल एज पेड कोर्सेज में जो है डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो अगर आप सभी भी जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़ना चाहते हैं, कोर्सेज में एनरोल कराना चाहते हैं, तो आप सभी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके या वेबसाइट के थ्रू जो है जेआरएफ अड्डा के कोर्सेज, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, दोनों में ही एनरोल करवा सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं सेशन को। ज्यादा टाइम जो है आप सभी का नहीं लूंगा। बात करते हैं सर जो हमारे मतलब की है। थोड़ा सा पहले कट ऑफ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं। एज आई टोल्ड यू कि सर जेआरएफ का जो जनरल का हमारा जो कट ऑफ है ना, इस बार 214 मार्क्स रहा है। सर हमें जो है हमारा टारगेट ये नहीं रखना है, इस बार हमें जो है थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टारगेट हमें लेते हुए चलना है, क्योंकि जो हमारा लास्ट ईयर वाला कट ऑफ था जेआरएफ का, यानी कि दिसंबर 23 एग्जामिनेशन का, एज वी ऑल नो सर 194 मार्क्स था, यानी कि पूरा का पूरा 20 मार्क्स का डिफरेंट और 10 क्वेश्चन का जो डिफरेंस है आपको देखने को मिला। सही बात है। अब सबसे पहले तो सर जब भी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन की, या मुझे लगता है कि जब मैं भी अगर किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो मुझे पहले मेरा टारगेट जो है सबसे पहले बनाना है। जब तक टारगेट हम लोग नहीं बनाएंगे सर, हम उसको अचीव कैसे करेंगे? हमें पता ही नहीं है कि व्हाट वी हैव टू अचीव फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो यानी कि सबसे पहले आप सभी को देखना है कि आप सभी को टारगेट अपना बनाना है कि टारगेट इस बार का मुझे है एटलीस्ट 224 तक जो है कहीं ना कहीं लेके चलना है। मैंने 10 मार्क्स और ऐड किए, यानी कि 5 क्वेश्चंस और जो है कहीं ना कहीं हमें लेके चलने हैं जेआरएफ मैनेजमेंट पेपर 2 के लिए फॉर जर्नल कैटेगरी। ठीक है, सही बात है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि सर अगर इतने नंबर हम लोग अचीव कर पाएंगे, तब आपका जर्नल कैटेगरी से कहीं ना कहीं जेआरएफ आपका मुमकिन हो पा रहा है। सही बात है। अब नेक्स्ट आपको देखना है कि सर हाउ टू स्टार्ट। अब हमारी प्रिपरेशन हम लोग कर कैसे सकते हैं कि क्योंकि कट ऑफ तो हाई जा रहा है, मैंने लास्ट सेशन में जो है रीजन भी बता दिए थे, वापस हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे उस चीज पे। अब कट ऑफ हाई जा रही है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया है, पर प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें? मुझे क्या लगता है आपको अब इस पर्टिकुलर टाइम पे जो है आपको इस हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी बिल्कुल आपको जरूरत है। और सर वो स्मार्ट तरीका कैसे हम लोग खोजें, और स्मार्ट तरीका होने क्या वाला है? सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दे रहे हैं मैनेजमेंट पेपर 2 से यूजीसी नेट दिसंबर एग्जामिनेशन, मैं बार बार आपको वही चीज बोल रहा हूं कि सबसे पहले आप लोग करिए अपने पेपर का एनालिसिस। आपको अपने आप वहां पे समझ में आ जाएगा कि कौन से जो टॉपिक्स हैं आपके वीक हैं और कौन से टॉपिक जो हैं आपके स्ट्रांग है। मैं हर बार कोई अगर मुझसे पूछता भी है कि सर हाउ टू स्टार्ट दैट, तो मैं सबको यही बोलता हूं कि सबसे पहले पेपर उठाओ अपने सब्जेक्ट का और देखो मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। अपने आप अपन को पता लग जाएगा कि मुझे और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितनी मेहनत करने की जरूरत है और कितनी मेहनत करने की नहीं जरूरत है। एनीवेज हम लोग बात करें, हमने थोड़ा सा देख लिया, चलो पेपर एनालिसिस हमने कर लिया। अब अगर थोड़ा सा टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं कि कितना क्या टाइम हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए बचता है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि दिसंबर 20 के आसपास जो है आप सभी का एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए सर ये अक्टूबर वाला जो महीना है, ऑलमोस्ट हमारा अक्टूबर का मंथ जा चुका है। ठीक है, 3 अक्टूबर तक दिवाली का सेलिब्रेशन रहेगा। मंडे से हम लोग हमारी प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट करेंगे, यानी कि नवंबर हमारे पास है जो भी पूरा नहीं है, 3 दिन उसका जा चुका है फेस्टिव सीजन की वजह से। ठीक है, और दिसंबर के हम लोग मान के चल रहे हैं सर 20 डेज हमारे पास है दिसंबर के। यहाँ पे हमारे पास 30 दिन हम मोटे मोटे मान लेते हैं, यानी कि 45 to 50 डेज अगर हम लोग मान रहे हैं, अब ओनली हमारे पास यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए बच रहे हैं। अब जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी जिन्होंने सोचा कि मुझे जो है दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन देना चाहिए, तो मैं सबसे पहले उनकी बात कर लेता हूं। अब उनको तो बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो खुद से रिसोर्सेज देख के, है ना, देखें कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उनके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो है
टिपिकल होने वाला है। पर ऐसा भी नहीं है कि सर इम्पॉसिबल है। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से पढ़ा है ना, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन उन सभी के लिए सिंपल थोड़ा सा हो जाता है। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छी खासी करी है, थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से डीप स्टडी उसमें कराए, तो आपको आगे आने वाली चीजें है ना उसमें थोड़ा सा हेल्प डेफिनेटली मिल जाती है। ठीक है, बाकी जो ऐसे स्टूडेंट जिनका कहीं ना कहीं जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में वीक रहा है, तो सर उनको अभी थोड़ा सा और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। उनको थोड़ा सा टॉपिक वाइज डेफिनेटली जाना है, और टॉपिक वाइज में भी आप सभी जाइए सर यूनिट वाइज। या मैं सबसे पहले आप सभी को बात करूं, मार्केट से कोई भी बुक ले लो, ऑफलाइन मिल जाएगी, ऑनलाइन आप सभी को मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में बता भी दूंगा। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है मैनेजमेंट की एक पीवाईक्यू की बुक जो है जरूर लीजिए, जहां पे आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। अब करना क्या है बेसिकली आप सभी को, कि जो आपके पीवाईक्यूज हैं यूनिट वाइज, आपने पीवाईक्यूज उठाए, और पीवाईक्यूज में सर एक आपका क्वेश्चन है जिसके 4 आपके पास ऑप्शन है, तो इसको करने के बाद जो है ऑप्शंस भी आपको करने हैं। आपने ये ऑप्शन लगाया, ठीक है, तो बाकी के 3 जो मेरे ऑप्शन हैं उनको भी आप सभी को जो है डीप स्टडी करनी है। अगर आप पीवाईक्यू लगा रहे हो, आपको लग रहा है कि अब जो है पूरा मैं सिलेबस नहीं कर सकता हूं कवर अप, क्योंकि 50 दिन का टाइम है। वैसे देखो अगर करोगे ना, तो अगर थोड़ा सा एनालिसिस करके आप सिलेबस कवर करना चाहोगे हो जाएगा, है ना, ट्राई करोगे हो जाएगा। बट फिर भी लगता है कि और भी ज्यादा मैं लेट हो चुका हूं, तो पीवाईक्यूज पकड़ो। और पीवाईक्यूज आपको पकड़ने सर 2020 से, ठीक है, 2020 से हमने पकड़े। हर एक शिफ्ट का जो पेपर आपका मैनेजमेंट का हुआ है, हर उसको डिटेल स्टडी आपको करनी है, कि आपको अगर कोई भी, मैं वापस रिपीट करूंगा, कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रखा है उसको ढंग से पढ़ना है, 4 ऑप्शन की डिटेल स्टडी आप सभी को करनी है, तभी वो पूरा कंसेप्ट जो है आपका एक बिल्ड हो पाएगा। अगर हम केवल पीवाईक्यू जैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन हमने पढ़ा, उसका आंसर दिया, बाकी के 3 ऑप्शन को हमने स्किप कर दिए, सर आपने उस पर्टिकुलर एक का ही आंसर निकाला है, बाकी के 3 जो चीजें आपको रिलेवेंट दे रखी है ना उसके बारे में आपने पढ़ा नहीं, और नहीं पढ़ोगे, मान लो इन 3 में से बन के क्वेश्चन आ जाता है, सो दैट हम ऑलरेडी जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको स्किप कर चुके हैं पहले ही। तो एक छोटी सी बात है जो आप सभी को बताना चाह रहा हूँ। कट ऑफ ठीक है सर, हाई आया है, स्टैंडर्ड एक अपने आप का सेट करना है। एज आई मेंशन ऑल्सो कंपटीशन बढ़ रहा है, सीट्स हमारे पास लिमिटेड है, तो कोई ना कोई एक क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि अगर हम एक अभी संभल जाते हैं, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम, अगर इससे ज्यादा आपने लेट कर दिया तो सर दिसंबर 2024 वाला जो अटेम्प्ट है, सच में आप सभी का बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। फिर आपको 6 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा जून 2025 वाला, जो कि मैं अभी नहीं चाहता हूं। जो अभी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं वो एटलीस्ट दिसंबर का अटेम्प्ट दे और अपने पूरे एफर्ट्स के साथ जो कहीं ना कहीं अटेम्प्ट ट्राई करें। मेरे लायक कोई अगर आपको हेल्प रखती है, तो आपको लगता है कि मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम अपना चैनल है मैनेजमेंट मेंटर, वहां पे कर सकते हैं। सपोर्ट टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट वो मेरे को जो है आपसे कनेक्ट करवा दें। मैं पूरा जो है हेल्प करने के लिए तैयार हूं आप सभी का। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और जो है सर से पर्सनल टच चाहिए, तो आप सभी जो है पेड कोर्सेज में जो है एनरोल करा सकते हैं, जहाँ पे 1-to-1 जो है हम लोग बात करते हैं, पूरा का पूरा जो है डिस्कशन हमारा होता है, साथ में क्वालिटी कंटेंट जो है आप सभी को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सर मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट जो है आप सभी को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। खैर ये सारी चीजें हैं, एक छोटा सा सेशन था आप सभी के लिए, आई होप समझ में आ गया होगा। तो टारगेट हमें फिक्स करना है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आज हमें काम करना है। तो अगर आज उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप काम कर पाओगे, तभी फ्यूचर में जो आपको आउटकम चाहिए, आपका जो आउटकम है आपके अकॉर्डिंग फेवरेबल होगा। वरना अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर अपन ने लैग कर दिया, थोड़ा सा लेजीनेस अभी हमने दिखा दी हमारे एफर्ट्स डालने में, तो दिसंबर 2024 जो है आपके हाथ से अटेम्प्ट निकल जाएगा। मेरी आदत थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की है, मैं रियलिस्टिक चीजें ज्यादा बोलता हूँ, या ज्यादा मुझे लगता है कि क्योंकि रियलिटी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इमेजिनरी वर्ल्ड में अगर अपन रहेंगे तो हमें फिर अपने आप से धोखा मिलेगा, और फिर हमें जो है दुख का कारण जो है एक्चुअली होता वही है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ज्यादा कर लिए होते हैं, और उस एक्सपेक्टेशन के लिए हमने काम नहीं किए होते। तो बाकी इसके अलावा पेड कोर्सेज का तो चलो मैंने बता ही दिया। अपना चैनल है कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा, वहां पे दिन में 3 बजे जो है मैनेजमेंट की क्लास लेके आ रहा हूँ। बहुत जल्दी दिसंबर 2024 का बैच जो है आप सभी का लॉन्च हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे कॉमर्स की क्लासेस आप सभी को मिलती है, वहीं पे मैनेजमेंट की मिलेगी। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे दिन में 3 बजे, जहाँ पे हम लोग जो है एक न्यू सीरीज के साथ दिसंबर 2024 लॉन्च कर रहे हैं। और बिल्कुल मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन होने वाला है कि मैक्सिमम कंटेंट जो है मैं आपको यहाँ से भी प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसके अलावा कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताएं।
एंड बने रहिए JRF अड्डा के साथ। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।